नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं करौली टोडा भीम पंचायत समिति के वार्ड नंबर 25 में आए हुए हैं। वार्ड नंबर 25 से यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरगुन सिंह जी हमारे बीच में है। हरगुन सिंह, स्वागत आपका। थैंक यू। आप सभी मीडिया वालों को मेरी तरफ से नमस्कार। अब आप घर घर जा रहे हो, डोर टू डोर जा रहे हो, जनता से मिल रहे हो, कौन से चुनावी मुद्दों को लेकर जनता से मिला जा रहा है? देखो, ऐसा है, अभी हमारे यहाँ जो पीछे ये सरकार है, वो कांग्रेस सरकार है, वो अभी रैलियाँ कर रही है महंगाई को लेकर के। महंगाई हमारी सरकार ही खुद महंगाई कर रही है। वैट हमारे पास डीजल में सबसे ज़्यादा पूरे देश में राजस्थान सरकार में है। और बिजली की दरें एशिया में पहले नंबर की दर लगा रखी है। ये इस तरह की बातें करती रहती है और रैलियां कर रहे हैं, लेकिन काम सही नहीं कर रहे। कांग्रेस सरकार पिछले 3 साल से अभी तक कुछ नहीं किया है उन्होंने। अब आप वार्ड नंबर 25 में जा रहे हो, सड़कों की बात करें तो सड़कों का हाल किस तरह का है? देखो, सड़कों की बात करें, गाँव में सड़कों का महत्व इतना नहीं है, जैसे कि यहाँ काफ़ी कमी है। हमारे यहाँ वार्ड नंबर 25 में न तो पशु चिकित्सालय है, न ही CSC है, न ही जिस तरह से सोसाइटी है वैसे भी कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, या हमारे यहाँ सरकार की तरफ से कोई इस तरह का कोई हमें लाभ नहीं मिल रहा है। सर, क्या कारण रहा कि यहाँ से मंत्री भी हैं, 4-4 5-5 मंत्री आते हैं, फिर भी विकास नहीं हुआ? देखो, यहाँ पर पहली बात तो ST की सीट है। ST की सीट के नाते कुछ ऐसे ही है कि काम करने वाला कोई विधायक बनता ही नहीं है। पिछले टाइम में जब बीजेपी सरकार ही तो यहाँ कांग्रेस विधायक था, उसने कुछ किया, लेकिन ऐसा नहीं किया जितना सरकार थी। सरकार के टाइम में हमने बीजेपी के टाइम में मैंने खुद अपने गांव में, पहले कुछ नहीं था, लेकिन स्कूल में एक 60 लाख रुपया दिवाया रमसा के थ्रू। अच्छा। और उसके बाद में पानी यहाँ पर ना के बराबर है। कोई ऐसी योजना नहीं है जो पानी यहाँ चल रहा हो। हमारी ग्राम पंचायत या दोनों वार्ड 25 में ऐसी कोई सुविधा नहीं, सुचारू रूप से पानी चल रहा हो। बात करें अपने पंचायती राज की स्थापना की, 1956 से पंचायती राज की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक समस्या जस की तस है, वहीं ढाक के 3 पद। हर बार वोटर्स अपने मतदान का प्रयोग करता है, पार्टी सत्ता में सरकारों को बिठाता है, फिर वो मंत्री बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, उसके बाद वो जनता के बीच में बिल्कुल ही नहीं आते, नज़रअंदाज हो जाते हैं। और सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद उनमें कोई अलग प्रकार का ईगो भी आ जाता है कि वो जनता के बीच में नहीं जाते। क्या कहना चाहोगे ऐसे नेताओं को जो जनता के बीच में नहीं आते? ये ऐसा तो नीचे से सभी है। जो भी MP MLA बनता है वो दोबारा नहीं आता है। प्रचार के बाद में वो दोबारा कभी आता है। यहाँ का जो माहौल है और जिस तरह से तरीका है, जैसे पंचायत समिति सदस्य चुन के चला गया और उसका बोर्ड बन गया, बोर्ड के बाद में उसके पास में कुछ नहीं रहता है। इस तरह की भावनाओं को ख़त्म करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोर्ड बन गया मैं फ्री हो गया। मैं जब तक मेरा ये रहेगा, मैं समाज की सेवा करूँगा और अपनी वार्ड में काम करने के लिए तैयार रहूँगा। बात करें वार्ड नंबर 25 से, जनता अगर आपको यहाँ से सरताज बनाती है तो क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं आती है जो पंचायत समिति में ही दफन हो जाती है या फिर नेताओं के द्वारा या प्रधान के द्वारा डकार ली जाती है, क्या वो योजनाएं आम जनता के घर तक पहुँचेगी? नहीं पहुंच रही अभी तक, लेकिन मेरे बनने के बाद में हर समय मैं फौजी के नाते 5 साल तक बैठूंगा नहीं। ये इसी काम में लगा रहूँगा। देखो, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत दोनों में वार्ड नंबर 25 में एक इसका है CSC का। दूसरी बात है, हमारा GSS है, उसका 7 साल से काम पड़ा हुआ है। उसको हमें जयपुर से यहाँ तक घुमाते रहते हैं, वो काम पूरा नहीं हो रहा है। मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे आप बनाइए, मैं इसके पीछे पड़ूंगा और अगले 2 महीने में इसका कार्रवाई करके दिखाऊंगा। शिक्षा के सत्र की बात करें तो शिक्षा का सत्र यहाँ किस तरह का है? शिक्षा तो देखो, अभी यहाँ पर आप पूरे देश में ही ऐसा है, प्राइवेट स्कूलों में लोगों का महत्व ज़्यादातर रुझान है। क्या कारण है कि प्राइवेट की तरफ ज़्यादा रुझान है और सरकारी स्कूलों में कम है? देखो, ऐसे तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है इसके ऊपर। देखो, जब तक आप इसके ऊपर जांच नहीं करेंगे, लोगों की एग्ज़ाम को देखेंगे या फिर उनका स्तर देखेंगे, बाकी स्तर उनसे मिलाएंगे प्राइवेट से, और उनको टीचरों को या प्राइवेट इनको जो अधिकारी है इनको खिंचाई नहीं होगी, तब तक ये कार्रवाई नहीं होगी। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो नशे की गर्त में जा रहे हैं? पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करता है, लेकिन फिर भी युवा वर्ग नशे की ओर, कोई खेल स्टेडियम, इसके लिए कोई क्या प्रयास रहेंगे आपके? देखो, खेल स्टेडियम भी होना चाहिए, और जो जनता यहाँ पर ख़राब हो रही है, तरह तरह की नशाएं कर रही है, इसके ऊपर प्रशासन जवाब दे और ये पुलिस प्रशासन की कार्रवाई करना ज़रूरी है। अपराध के मामले में नंबर 1 पर राजस्थान है, क्या कहना चाहोगे?
नहीं देखो, सरकार, इस सरकार को आने के बाद तो लगातार हर डेली ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा अपराध नहीं हो रहा है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है सबसे ज़्यादा, आप रिकॉर्ड देखिए इसका। हाँ। सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार आने के बाद डेली 4 से 5 तक ऐसे हैं जो रेप केस है। वार्ड नंबर 25 की जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार हमें चुनिए और आप 5 साल देखिए, आप दोबारा ऐसा आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। तो ये थे यहाँ से वार्ड नंबर 25 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरगुंज जी। इनका कहना है कि अगर जनता वार्ड नंबर 25 की हमें यहाँ से जिताती है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएगी वो आम जनता के घर तक उतारी जाएगी। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मदन। देखते रहिए DP के।